Hello friends, in this video we are going to start a new chapter of class 7th, that is algebraic expressions. So before we start the chapter, we should know that what is algebraic expressions. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि algebraic expressions होते क्या हैं. सो आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, 4x plus 5, 10y minus 5 and so on. अब देखिए ये जो एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x plus 4 हो गया एंड y plus 5 हो गया, ये एक्सप्रेशंस ही algebraic एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं. So we now know very well that a variable is. हम सबसे पहले तो जान लें कि वेरिएबल क्या होता है. सो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से हम कोई भी एक लेटर ले लें तो वो बन जाता है हमारा वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम अपने एक्सप्रेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं, कभी 3 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं. तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, कभी फिक्स नहीं होती है. ओके, सो इसे बोलेंगे हम वेरिएबल. एंड मैं आपको बता दूं दैट आप ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स लें, आप ए से जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं. ओके, अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कांस्टेंट क्या होते हैं. कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जैसे कि हो गए 400 माइनस 17 एंड जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं बेसिकली, तो वो सारे इंटीजर्स एक फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं. मतलब कि अगर हम जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं अलजेब्रिक x प्लस 4, तो ये जो 4 हो गया ये कांस्टेंट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली. अगर वैल्यू चेंज होनी होगी तो x की होगी, तो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया. एंड अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन में हम जनरली देखते हैं x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2 हो गया. ये होता है इक्वेशन जहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं. बट जब हम एक हमारा होता है LHS, एक होता है RHS, तो जो LHS साइड होता है, ओके, यहाँ पे देखिए आप, इसमें x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है बिकॉज ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बना है. जब कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के को कंबाइन करके उन दोनों को जोड़ के बनता है तो उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो वेरिएबल मैंने आपको बता दिया एंड कांस्टेंट भी बताया. अब हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे प्लस का साइन लगा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन का साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, इन सब का साइन हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 4x प्लस 5. अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 5. ओके, सो इसमें अगर आप देखेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, बट x क्या है, वेरिएबल है. एंड जो प्लस का साइन है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है. एंड इसमें यही बताया गया है कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर इट मीन्स जब हम x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर. अब जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 4 इंटू 4, तो ये 4 स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 होता है 16. उसी तरह x इंटू एक्स स्क्वायर होता है. जिस तरह से हम 4 इंटू 4 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर और इसको 16 भी लिखते हैं, तो उसी तरह x इंटू एक्स को लिखते हैं एक्स स्क्वायर.
इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम ही होती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, तो आप अगर इस वेरिएबल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक पावर लगा हुआ है और इसी को पावर भी बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे एक्स रेज्ड टू द पावर 2। अगर यहाँ पे दिया है x5 तो x रेज्ड टू द पावर 5। अगर यहाँ पे दिया है y5 तो यहाँ पे y रेज्ड टू द पावर 5। ये होता है इसको रीड करने का तरीका। एंड यही कॉमन होता है क्यूब में। जैसे x का क्यूब है तो इसे हम पढ़ेंगे x रेज्ड टू द पावर 3, y रेज्ड टू द पावर 5। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम y, 2y स्क्वायर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम y। सो अगर आप यहाँ पे देखें 2y स्क्वायर, अब मैंने आपको ये बताया है कि जब ये ऐसा होता है इसका मतलब यही होता है कि y को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और इसके आगे है 2। ओके, in 3x square minus 5 we first obtain x square and multiply it by 3 to get 3x square। अब इसमें बताया गया है कि जो 3x स्क्वायर है इसमें क्या है कि पहले सबसे हमने इसमें x स्क्वायर मतलब कि दो एक्स को मल्टीप्लाई किया जिससे बन गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x स्क्वायर। जैसे कि कोई वेरिएबल होता है तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, x इंटू एक्स तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता है। बट अगर दो वेरिएबल हैं और वो दोनों डिफरेंट हैं, ये तो सेम वेरिएबल था, अगर दो डिफरेंट वेरिएबल हैं जैसे कि x इंटू वाई हो गया तो ये हो गया एक्स वाई बन जाएगा, ये x और y बन जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं कि टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं, इसी को ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7y। ओके, तो इस प्लस साइन के आगे 3x स्क्वायर एक टर्म है, 7y एक टर्म है। तो अगर कोई पूछे कि 3x स्क्वायर प्लस 7y में कितने टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 टर्म हैं। अब इसी तरह कोई एक्सप्रेशन इस तरह भी होता है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। सो इसमें अगर कोई पूछे कि कितने टर्म है तो इसमें एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर केवल। ओके, अब ये होते हैं टर्म। नाउ अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें कि 4x स्क्वायर है, ओके, तो 4 एंड x मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है 4 इंटू एक्स। तो जिस भी डिजिट से या फिर यहाँ पे कह सकते हैं जिस कांस्टेंट एंड जिस वेरिएबल से को मल्टीप्लाई करके हमारा जो ये टर्म आया है, जो एक्सप्रेशन आया है, इसी टर्म्स को बोलते हैं फैक्टर। ओके, यहाँ पे इसी टर्म को बोलेंगे फैक्टर कि ये फैक्टर है इसका, इसी को मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर आया है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर,
सॉरी एक्स वाई। सो यहाँ पे देखिए -3 है, -3xy एंड यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे -3x और y इन तीनों को मल्टीप्लाई करके -3xy आया है, तो ये इनके फैक्टर हो गए। -3x और y ये तीनों इनके फैक्टर हो गए। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी डिजिट दिया हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4 अगर हम लेते हैं तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 2। ओके, मतलब कि इसी को मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आया है। तो उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करने से जो आए उसी को बोलते हैं फैक्टर। सो एक बार हम फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से, उन दोनों को जोड़ने से जो बनता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल x+2 है, ठीक है, तो x+2 है तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे टर्म की बात की गई है, तो टर्म मैंने बताया आपको कि x+2 है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक x है एक 2 है, ये इससे अलग किया गया है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ओके, अब फैक्टर की बात हुई है, तो फैक्टर मतलब जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर जो चीज़ आया है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फैक्टर। अब आइए देखते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई टर्म दिया हुआ है 2x, तो अगर आपसे कोई पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, ओके, तो आप बोलेंगे कि 2 होगा। मतलब कि कोई भी वेरिएबल है, अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि उसके आगे जो भी कांस्टेंट लगा है वही उसका कोफिशिएंट बन जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लेंगे x², इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 1 है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। और अगर यहीं पे -x² होता तो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट हो जाता -1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। ओके, सो यही कहने का मतलब है कि वेरिएबल के आगे कोई भी अगर टर्म लगा है तो वही कांस्टेंट टर्म उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। नाउ आपका होमवर्क ये है कि आप ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसके कोफिशिएंट कॉमा है ना, तो ये कॉमा इन लोग को अलग किया है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है और ये एक्सप्रेशन अलग है कॉमा के बाद। तो आपको बताना ये है कि 4x - 3y, ओके, एंड a + b + 5, 2y + 5 एंड 2xy, इन सब में कोफिशिएंट को लिख के बताना है। एंड आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा।